हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुना रहे हैं आपको। हिंदी की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, इसको सुने ध्यान से। अर्जुन के तीर हुए निष्प्रभावी, यानी अर्जुन के तीरों का प्रभाव समाप्त हो गया। कहानी का नाम है अर्जुन के तीर हुए निष्प्रभावी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से परमवीर सुधन्वा अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। हार जीत का फैसला न होते देख यह तय किया गया कि बाणों से में जो युद्ध का निर्णय होगा 3 बाणों में होगा। या तो किसी का वध होगा, अन्यथा दोनों पक्ष युद्ध बंद कर राज्य स्वीकार करेंगे। कृष्ण जो है पांडवों की ओर थे, अतः उन्होंने अर्जुन से की सहायता के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि गोवर्धन उठाने का और प्रजा की रक्षा करने का जो पुण्य मेरे खाते में है वो मैं अर्जुन के बाण के साथ संयोजित करता हूँ, यानी जोड़ता हूँ। इससे युद्ध अर्जुन का अगण्य शस्त्र जो था और भी सशक्त हो गया। अगण्य शस्त्र यानी उनका अग्नि शस्त्र था एक, जिससे अग्नि वाले बाण निकलते थे, उसको कहते हैं अगण्य शस्त्र। तो अगण्य शस्त्र जो था उनका और भी मजबूत और सशक्त हो गया। अगण्य शस्त्र का सामना करने के लिए सुधन्वा ने संकल्प लिया कि एक पत्नी व्रत का मेरा पुण्य मेरे अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों के बाण आकाश में जाकर टकराए। सुधन्वा के बाण ने अर्जुन के अस्त्र को काट दिया। दूसरी बार अर्जुन को अपना पुण्य प्रदान करते हुए कृष्ण बोले कि गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने में जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है वह भी मैं अर्जुन के बाणों के साथ जोड़ता हूँ। सुधन्वा के उज्जवल चरित्र का पुण्य उसने अपने अस्त्र के साथ जोड़ा और अर्जुन का बाण पुनः फिर से कट गया। तीसरी बार कृष्ण ने बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जोड़ा। तो सुधन्वा ने संकल्प किया कि मेरे परमार्थ का पुण्य मेरे अस्त्र से जुड़े। आज तक जो भी मैंने परमार्थ किया है यानी पुण्य के कार्य किए हैं वो मेरे इस अस्त्र के साथ जुड़ जाएं। सुधन्वा का बाण फिर से विजयी हुआ और अर्जुन ने अपनी पराजय स्वीकार की। और कृष्ण ने सुधन्वा से कहा, हे सदग्रस्त मतलब गृहस्थी में रहते हुए तुमने सिद्ध कर दिया कि कर्तव्य परायण गृहस्थ किसी तपस्वी से कम नहीं होता। कर्तव्य परायण मतलब अपने सब कार्यों को निभाते हुए, गृहस्थी को निभाते हुए भी वह एक तपस्वी की तरह गृहस्थी में रह सकता है। और आपने ये सिद्ध कर दिया। वस्तुतः भाग्यवश हमें जो भी भूमिका मिली है उसको ईमानदारी से निभाकर अपार पुण्यों का सर्जन हमें करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।